चंद घड़ियों में बदलने वाला है हिंदुस्तान का नक्शा। हिंदुस्तान के नक्शे पर आने वाला है एक नया मेहमान। अट्ठाईस राज्यों को मिलाकर बना है भारत का अस्तित्व, लेकिन देश को मिल रहा है उसका सबसे नया राज्य, जिसे तेलंगाना के नाम से जाना जाएगा। राजधानी हैदराबाद में जश्न की जबरदस्त तैयारी है और हिंदुस्तान के 29वें राज्य की बागडोर संभालने के लिए के चंद्रशेखर राव भी तैयार है। हिंदुस्तान को मिल रहा है 29वां राज्य। तैयार हो चुका है तेलंगाना। दो हिस्सों में आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का पड़ोसी होगा सीमांध्र। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। अस्तित्व में आने के लिए पूरी तरह तैयार है भारत का 29वां राज्य, जिसका नाम है तेलंगाना। 2 जून तारीख है तेलंगाना के जन्म की और इस नए नवेले राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे के चंद्रशेखर राव, जिनकी ताजपोशी होगी सुबह करीब 8:15 पर, जब हैदराबाद के राजभवन में के चंद्रशेखर राव पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। एक नए सीएम के साथ उनके 14 से 15 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। उम्मीदें तो बहुत है। कंबाइंड स्टेट में तो हमें बहुत कुछ नुकसान हुआ। इरिगेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वेल्थ, इन एवरी सेक्टर तेलंगाना वाज बिहाइंड एक्चुअली। हमारा गवर्नमेंट का, सरकार का तो ये होगा कि पहले खेतों के लिए, फार्मर्स के लिए पानी दिए, और जो बिजली में हम बहुत पीछे पड़े हुए हैं। आने के 3 साल में पावर में तेलंगाना स्टेट को एक सरप्लस स्टेट बनाना चाहते हैं हम। नए राज्य के ऐलान के बाद से ही तेलंगाना के चप्पे चप्पे से जश्न और जीत की जिन तस्वीरों का सिलसिला शुरू हुआ था, आखिरकार मंजिल तक पहुंचकर उनके परवान चढ़ने का वक्त मुकम्मल हुआ। जिन लोगों ने बरसों तक तेलंगाना के लिए संघर्ष किया, उन्हें उनका इनाम मिल रहा है। देश के सबसे नए नवेले राज्य की खुशी को अंजाम देने के लिए तैयारी भी जबरदस्त है। 4 मीनार के शहर हैदराबाद को गुलाबी कलेवर में रंगने की योजना है। के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति की पहचान भी यही गुलाबी रंग है। हैदराबाद के 100 जगहों पर आतिशबाजी, मिठाइयां और झमाझम संगीत का कार्यक्रम है। तेलंगाना के जन्म को जग जाहिर करने के लिए 1000 होर्डिंग्स की भी व्यवस्था है। देश के अंदरूनी मानचित्र में राज्यों की रेखाएं भी अब बदल जाएंगी। मौजूदा तस्वीर से आंध्र प्रदेश पूरा दिख रहा है, लेकिन रेखाएं करवट लेकर कुछ इस कदर हो जाएंगी। तेलंगाना अलग और सीमांध्र अलग। जी हाँ, कुछ इस कदर दिखेगा भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। दोनों राज्यों की राजधानी हैदराबाद ही होगी। हम आपको बता दें कि सबसे पहले 1969 में जय तेलंगाना नाम से अलग तेलंगाना के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। पुलिस फायरिंग में उस वक्त 300 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन 45 साल के उस बलिदान का सुखद परिणाम आज मिला है। 18 फरवरी 2014 की तारीख में तेलंगाना बिल पास हुआ था और करीब 100 दिन बाद नए राज्य का तोहफा देश को मिला है। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। अनेकता में एकता की कहावत यकीनन अब और मजबूत हो जाएगी। हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ आज तक ब्यूरो। सालों से लोगों ने सपना देखा, हजारों ने सालों संघर्ष किया, तब जाकर अलग तेलंगाना का सपना साकार हुआ। लेकिन सपना पूरा होने के बाद भी आगे की राह आसान नहीं होगी। तेलंगाना के पहले नायक बनेंगे के चंद्रशेखर राव, लेकिन ये ताज
कांटों का ताज होगा। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तेलंगाना इलाके में आंध्र प्रदेश की करीब 40% आबादी रहती है। इतनी बड़ी आबादी का सवाल कई बार जज्बातों से टकराता है और कई बार बुनियादी समस्याओं से। बेरोजगारी, बेकारी और गरीबी के इन्हीं सवालों के बीच के चंद्रशेखर राव ने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम का अपना दल बनाया। चंद्रशेखर राव इससे पहले एन चंद्रबाबू नायडू के साथ तेलुगु देशम पार्टी में ही थे, लेकिन तेलंगाना के सवाल पर ही अलगाव हुआ और 2004 के चुनाव से इन पहले वो कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए में शामिल हो गए। भरोसा मिला नए राज्य का और कुर्सी मिली कैबिनेट मंत्री की। केंद्र में मंत्री होने के नाते एक जिम्मेदारी से वो कह रहा हूँ कि आज का यूपीए सरकार जो है उसका जो मैं हिस्सा हूँ, मैं बाज़ाब्ता सरकार के तरफ से कह रहा हूँ कि हम तेलंगाना राज्य बना रहे हैं। चंद्रशेखर राव को भी जल्द ही लग गया कि कांग्रेस तेलंगाना को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उनका वो फैसला सही निकला और अब वे तेलंगाना की कमान संभालने जा रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी से नाता काफी पहले टूट चुका था। कांग्रेस से दिल मिलाने का भी फायदा नहीं मिला तो चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके लिए ये सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि केंद्र की यूपीए 2 की सरकार ने शुरुआती दिनों में उम्मीद जगाकर बाद में मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन चंद्रशेखर राव ने हार नहीं मानी। 16वीं लोकसभा का चुनाव सिर पर आया तो मनमोहन सरकार ने तेलंगाना को हरी झंडी दे दी। चंद्रशेखर राव अकेले चुनाव लड़े और जीत के नायक बनकर सामने आए। लोगों में तो पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयड यूथ में एम्प्लॉयमेंट का एक्सपेक्टेशंस है। फार्मर्स में उन लोगों को खेतों के लिए फ्लड इरिगेशन आने के लिए एक्सपेक्टेशंस है। ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट में उन लोगों में एक्सपेक्टेशन है। सो ये करप्शन जाएंगे बोल के उन लोगों पे एक्सपेक्टेशंस है। डेफिनेटली टीआरएस पार्टी विल वर्क अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द तेलंगाना पीपल। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 63 सीटों पर चंद्रशेखर राव की टीआरएस को जीत मिली, जबकि 21 सीटों पर कांग्रेस और 20 सीटों पर बीजेपी टीडीपी गठबंधन को। इस जीत के साथ ही ये साफ है कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। 13 साल बाद ही सही उनका संघर्ष रंग लाया। टीएस सुधीर, हैदराबाद, आज तक। तेलंगाना के अलग होने के बाद सीमांध्र भी वजूद में आ जाएगा। एन चंद्रबाबू नायडू सीएम की कुर्सी संभालेंगे। यहां तक सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन असल पेच फंसा है हैदराबाद का, क्योंकि 10 साल के बाद अभी भी ये नहीं पता है कि सीमांध्र की राजधानी कौन सा शहर होगा। मुश्किल ये भी है कि हैदराबाद पर तेलंगाना और सीमांध्र दोनों अपना दावा नहीं छोड़ना चाहते हैं। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। नए राज्य के जश्न की तस्वीरों के पीछे ही उदय होगा एक और राज्य का सूरज, जिसे सीमांध्र के नाम से जाना जाएगा। 2 जून को तेलंगाना के जश्न के बाद आंध्र प्रदेश का बाकी हिस्सा सीमांध्र बन जाएगा। सीमांध्र के मुख्यमंत्री बनेंगे तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सीमांध्र की गद्दी के लिए 8 जून को चंद्रबाबू नायडू बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि अभी चंद्रबाबू नायडू की ताजपोशी के ठिकाने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि वो विजयवाड़ा या गुंटूर में नए राज्य की बागडोर संभाल सकते हैं। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद सीमांध्र की भविष्य की राजनीतिक तस्वीर तो कमोबेश साफ हो जाएगी। सीमांध्र में लोकसभा के 25 सांसद होंगे और राज्य की विधानसभा में 175 विधायकों की जगह है। वैसे तो इस दलील की पुरजोर पैरवी होती आई है कि विकास के लिए नए और छोटे राज्य का गठन एक जरूरत है, लेकिन तेलंगाना और सीमांध्र के बीच सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है हैदराबाद को लेकर। मौजूदा व्यवस्था के तहत अगले 10 सालों तक हैदराबाद ही तेलंगाना और सीमांध्र दोनों राज्यों की राजधानी होगी, लेकिन 10 सालों के बाद की स्थिति क्या होगी, इसकी कोई भी योजना फिलहाल नहीं है। तेलंगाना हैदराबाद को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, जबकि सीमांध्र भी हैदराबाद पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि अगले 10 सालों तक दोनों ही राज्यों का प्रशासन हैदराबाद स्थित सचिवालय परिसर से ही चलेगा।
लेकिन मुमकिन है कि 10 सालों के बाद सीमांध्र के सबसे बड़े शहर विशाखापत्तनम को सीमांध्र की राजधानी बनाया जा सकता है। वैसे गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच भी नई राजधानी का विकल्प तलाशा जा सकता है। 4 मीनारों के शहर हैदराबाद पर तेलंगाना और सीमांध्र दोनों अपना दावा इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि निजाम की इस नगरी को नकदी बरसाने वाली दुधारू गाय माना जाता है। शहर की प्रति व्यक्ति आय राज्य में सबसे ज्यादा है। पूरे राज्य के 50% कमर्शियल राजस्व का हिस्सा हैदराबाद से ही आता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बसने वाली 70 लाख की आबादी में से ज्यादा हिस्सा सीमांध्र के लोगों का ही है। वैसे भविष्य का हाल वर्तमान में कोई नहीं बता सकता, लेकिन 10 सालों तक हैदराबाद से ही दोनों राज्यों का शासन चलेगा। भला आगे को आज किसने देखा है? हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ आज तक ब्यूरो। अलग तेलंगाना राज्य की मांग जितनी ताकत से उठाई जा रही थी, विरोध के स्वर भी उतने ही मजबूत थे। हमारे दिल्ली की सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाले आंध्र के बंटवारे को टालने में सफल होते रहे, लेकिन मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार ने दशकों से अलग तेलंगाना के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को बड़ा इनाम दे दिया। जिस लड़ाई की शुरुआत देश की आजादी के बाद ही शुरू हो गई थी, वो अब जाकर पूरी हुई। 45 साल बाद अगर तेलंगाना वजूद में आ चुका है तो इसके पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी है। इस सपने की उड़ान आपको 66 साल पहले ले जाएगी। देश को आजादी मिली, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। तत्कालीन गृह और रियासती मामलों के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम पर शिकंजा कसा और हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई। लेकिन हैदराबाद रियासत के किसानों को आजाद भारत में भी जमींदारों की गुलामी पसंद नहीं आई। जमींदारों के शोषण और ज्यादती के खिलाफ किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। नालगोंडा से शुरू हुआ यह आंदोलन बीदर और वारंगल तक पहुंच गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शामिल तो हो गया, लेकिन दिल से उसे यह कबूल नहीं था। अलग तेलंगाना के मसले पर ही चिन्ना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति नाम की सियासी पार्टी बनाई। 1969 के आंदोलन की अगुवाई तेलंगाना प्रजा समिति ने ही की, लेकिन राजनीति की चतुर खिलाड़ी इंदिरा गांधी ने चिन्ना रेड्डी को मिला लिया। बाद में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन तेलंगाना में आज भी उन्हें गद्दार माना जाता है। वक्त की धार पर तेलंगाना आंदोलन का केंद्र बिंदु बना हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय। यहां से ही वो रणनीति बनने लगी जिसके जरिए एक अलग राज्य की मांग और तेज होती गई। अब समा बच चुका है, अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन एक लंबी जद्दोजहद के बाद 1969 के बाद 1972 में भी एक अलग राज्य के लिए जबरदस्त आंदोलन हुआ, हिंसा से भरा हुआ। इंदिरा गांधी ने तेलंगाना के सवाल को सिरे से नकार दिया था, लेकिन इससे आंदोलन की आंच और तेज हो गई। शुरू से ही तेलंगाना के आंदोलनकारी हैदराबाद और दिल्ली पर भेदभाव का आरोप मढ़ते रहे। तेलंगाना समर्थकों का सीधा आरोप था कि सुविधाओं और संसाधनों के मामले में तेलंगाना आंध्र प्रदेश के भेदभाव का शिकार होता रहा है। जहां सूबे के राजस्व में तेलंगाना की भागीदारी 76%, वहीं प्रदेश के केंद्र को जाने वाले राजस्व में यह हिस्सेदारी 61%। फिर भी भेदभाव क्यों? लेकिन इन आरोपों को नकारते हुए बंटवारे का विरोध भी हुआ, खुद कांग्रेस के अंदर ही, जब पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी ही छोड़ दी। लेकिन इससे तेलंगाना समर्थकों का न तो मनोबल कम हुआ, न ही भेदभाव का आरोप। आंध्र की 2 बड़ी नदियां कृष्णा और गोदावरी तेलंगाना के बड़े इलाके से होकर गुजरती हैं। तेलंगाना समर्थकों का कहना था कि इन नदियों का 2/3 से ज्यादा पानी तो तेलंगाना में बहता है, लेकिन इस्तेमाल के लिए मिलता है सिर्फ 17% पानी। एक अलग राज्य का बनना उस आंदोलन का अंजाम है जो 45 साल पहले शुरू हुआ था। तब भी आक्रोश ऐसा ही था, तेलंगाना की चाहत ऐसी ही थी, लेकिन दिल्ली तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार उसी दिल्ली की कलम से तेलंगाना का नया इतिहास लिखा गया। तेलंगाना के लोगों को नए राज्य की बधाई। अब संघर्ष और बधाई के बाद चुनौती का दौर शुरू होने वाला है। टीएस सुधीर, हैदराबाद, आज तक। असली जश्न तो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद होगा, लेकिन जश्न की शुरुआत
अभी से हो गई है। तेलंगाना राज्य का सपना पूरा होने की खुशी में हैदराबाद में सैकड़ों लोग अभी जश्न में जुट गए हैं। तेलंगाना के लिए गीत गाए जा रहे हैं, आतिशबाजी के जरिए भी खुशी का हो रहा है इजहार। तेलंगाना